लक्ष्मण जी को बताया कि लक्ष्मण ये तुम्हारी भाभी का ही है ना। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए उस समय। लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो सिर्फ चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं, क्योंकि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। कि प्रभु मैं सच सच कहता हूँ, मैंने तो अपनी भाभी के चरणों को देखा, कभी मैंने उनके मुख को देखा ही नहीं। कभी मेरे उनके गले पे नजर नहीं गई, कभी मेरी भाभी के कानों की ओर नजर नहीं गई कि मेरी भाभी ने क्या पहना है। मेरी भाभी ने कुंडल कौन से पहने हैं मुझे नहीं पता है। मैंने कभी गले में नहीं देखा कि गले में क्या पहना है, कौन सा सेट पहना है, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं तो चरणों का दास हूँ, मैं तो चरणों का सेवक हूँ। मैंने सिर्फ चरण देखे हैं, मुझे कुंडल की पहचान है ही नहीं। राम जी के आंखों में भी उस समय आंसू आ गए कि बाहर है लक्ष्मण वहाँ। देवर भाभी का प्रेम देखना हो तो ये भी रामचरितमानस में देखो। भाई भाई का प्रेम भी देखना हो तो रामचरितमानस में देखो। पति पत्नी का प्रेम देखना हो ये भी रामचरितमानस में देखो। हर जगह मर्यादा है। रामचंद्र जी उनकी लीला तो अपरंपार है। सुग्रीव ने कहा, भगवान ने पूछा कि तू यहाँ दृश्यमुख पर्वत पर क्यों रहता है। उसने पूरा विस्तार से बताया कि बाली ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, इस वजह से मैं यहाँ रहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को भेजा कि जाओ तुम बाली से युद्ध करो। लेकिन बाली बड़ा ताकतवर था, उसको वरदान था किसी की नजरे से नजरे मिल जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाए, उसको और शक्ति मिल जाए। सुग्रीव गए युद्ध करने, लेकिन बाली ने तो सुग्रीव को हरा दिया। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी पेड़ के पीछे पीछे सब देख रहे थे, सब देख रहे थे। देखा कि सुग्रीव हार रहा है, देखा भगवान ने कि सुग्रीव हार रहा है, तो भगवान ने एक बाण छुपके से मारा, बाण लगा और बाली वहीं मूर्छित हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी सामने आए। भगवान श्री रामचंद्र जी सामने आए तो बाली ने कहा कि भगवान क्या बात है, आपको सुग्रीव तो इतना प्यारा और मैं इतना बुरा क्यों लग रहा हूँ। कि सुग्रीव तो आपको इतना प्यारा लग रहा है और मैं आपको बुरा क्यों लगता हूँ। तो भगवान ने कहा कि जो पराई स्त्रियों की तरफ दृष्टि डालता है, बुरी नजर से देखता है, वो तो हमेशा मुझे अच्छा नहीं लगता, वो कभी मुझे पसंद नहीं आता। क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी चुरा लिया था, बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी चुरा लिया था। तो ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हर नारी में, हर स्त्री में माँ बहन को देखते थे, माँ बहन को देखते थे हर स्त्री में। भगवान ने यही बात बोली कि बाली जो पराई माता बहनों की तरफ दृष्टि डालता है, बुरी दृष्टि, वो मुझे स्वप्न में भी नहीं भाता, नहीं अच्छा लगता मुझे वो। क्योंकि कन्या बेटे की पत्नी, अपनी बेटी और बहू, मतलब अपने बेटे की जो पत्नी है बहू, इन दोनों को बेटी के तुल्य ही देखना चाहिए। अपनी जैसी बेटी है वैसे आपके बच्चे की बहू भी तो आपकी बेटी है। और तो और अपने भाई की स्त्री, भाई की स्त्री, उसको भी बेटी के तुल्य देखना चाहिए। पर तुमने उसका हरण किया, तुम उसको चुरा कर ले आए। बाली ने मरते समय अंगद को भगवान के हवाले किया और अपने प्राण छोड़ दिए, और मरते समय कहा कि प्राणों को रखने से भी क्या फायदा है, प्राण निकलते निकलते राम जी दर्शन दे गए, इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है। कि मरते 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 बाली की आंखों के सामने राम जी थे ना,
इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कौन हो सकता है। बाली चाहते तो प्राणों को रोक भी सकते थे, रोक भी सकते थे। और राम जी ने कहा भी था कि तुम चाहो तो प्राणों को रोक लो, अभी और जियो, लेकिन उसने ना कर दिया कि नहीं भगवान ऐसे कैसे जियो। ऐसी मृत्यु तो किस्मत वालों को ही आती है कि मृत्यु के वक्त आप सामने हो, आप सामने हो। भगवान ने बाली को मारा तो बाली की पत्नी रोती रोती आई, जोर जोर से रोने लगी, मेरे पति चले गए। लेकिन राम जी ने समझाया कि कहाँ चला गया तुम्हारा पति, तुम्हारा पति कहाँ चला गया, ये रहा तुम्हारे पति का शरीर, यही तो है, इसी के लिए तुम रो रही हो, यही रहा शरीर, देख लो कहाँ गया तुम्हारा पति, तो यही है। कहते हैं शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सयानि नवानि देहि। जिस प्रकार हम लोग जो होते हैं ना, जिस प्रकार हम लोग पुराने कपड़ों को खोल करके नए कपड़े पहनते हैं ना, नहाने के पहले पुराने खोले, नहाने के बाद फिर नए पहन लिए। जिस प्रकार हम लोग नहाने से पहले पुराने कपड़ों को खोल देते हैं, फिर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक इसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। रहते हैं सब यहीं पे, कपड़े बदल बदल के और कर्मों के आधार पर शरीर मिलते हैं। कर्म गलत है तो भैंस का शरीर भगवान ने दे दिया, कपड़ा भैंस का पहना दिया। कर्म गलत तो भगवान ने कपड़ा बकरी का पहना दिया। रहते हैं सब यहीं पे, पर कपड़े बदल बदल के। जिस प्रकार हम लोग पुराने कपड़ों को खोलते हैं, नए कपड़ों को पहनते हैं, ठीक इसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। रहते हैं सब यहीं पे, पर कपड़े बदल बदल के चेंज होता रहता है, बस कर्मों के आधार पर कपड़ा मिलता है। ये समय परिवर्तनशील है। पहले बचपन था, बचपन गया, जवानी आई, जवानी चली गई तो बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा भी चला जाएगा तो फिर राम बोलो भाई राम। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जिस प्रकार व्यक्ति आया बस उसी प्रकार चला गया। जैसे व्यक्ति संसार में पड़ता है ना, फिर संसार से चला जाता है, ये क्रम चला रहा है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म होता रहेगा और मृत्यु होती रहेगी। सुबह भोजन बनाओगे तो शाम को बासी नहीं होता है क्या? सुबह भोजन बनाए तो शाम को बासी हो जाता है, और शाम को बनाए तो सुबह बासी हो जाता है। हुआ ना बासी? हम लोग पहले कुमार थे, 5 साल के थे, फिर 10 के हुए, फिर 15 के हुए, 20 के हुए, फिर 30 के हुए, फिर 40 के हुए, 50 के हुए, 60 के हुए, 70 के, 80 आते आते तो बुढ़ापा आ गया, चले गए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते कि देहिन्यो स्मन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर स्तत्र न मुहति। कौमारम कुमार, यौवनम जवानी, जरा बुढ़ापा। हर व्यक्ति ये सब होता रहता है शरीर में। पहले बचपन था, गया, जवानी आई गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा खत्म हो जाएगा तो फिर हम भी राम नाम सत्य है, फिर तो राम नाम सत्य है, सिर्फ ये रह जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को कभी कोई नहीं परास्त कर सकता है। ये आत्मा अमर है, ना तो मरती है ना किसी के द्वारा मारी जाती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकते, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते।
शरीर को तो काट सकते हैं, आत्मा को नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि